नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों ने गठजोड़ करना शुरू कर दिया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच गठजोड़ तो हो रहा है, लेकिन फिलहाल नजर कई नेताओं पर बनी है कि आखिरकार उनका अगला कदम क्या होगा और किसके साथ जाकर वो मिलते नजर आएंगे। एक और जहां अखिलेश यादव और शिवपाल का गठबंधन हो चुका है, सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, तो जयंत चौधरी के साथ भी अखिलेश का गठबंधन दिखता ही नजर आ रहा है। यानी कि अखिलेश, शिवपाल और जयंत चौधरी, ये तीनों की तिकड़ी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में धमाल मचाने की तैयारियां कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सियासी स्थिति को पलटने का काम कर चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अभी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है। अभी प्रियंका गांधी अपने बलबूते चुनाव लड़ती दिखाई दे रही है और पार्टी के नेताओं का हौसला भी बढ़ा रही है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बटोरना कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट कैसे मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, यह बहुत समझने वाली बात है। दरअसल मौजूदा समय में देखने को मिल रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बटोरने के लिए अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ हाथ मिला लिया और इससे पासा पलटता नजर आ रहा। तो वहीं दूसरी तरफ राकेश टिकैत हैं। जी हां, किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत, जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में राकेश टिकैत का एक पोस्टर वायरल होता है, जिस पर राकेश टिकैत भड़क जाते हैं। राकेश टिकैत का जो पोस्टर वायरल हुआ, उसमें देखने को मिल रहा था कि एक तरफ राकेश टिकैत हैं, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी हैं। और ये पोस्टर वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में हड़कंप मच जाता है। राकेश टिकैत का फौरन बयान आ जाता है और कहते हैं कि मेरा इस पोस्टर से लेना देना नहीं है। इसका साफ मतलब यह है कि वो अखिलेश और जयंत चौधरी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसे में बचती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। और आज विपक्ष में जिस तरह कांग्रेस का स्थान मजबूत हुआ है, उसे देखकर राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ मिल सकते हैं। अगर राकेश टिकैत कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो इससे चुनावी पासा पलटना तय है। राकेश टिकैत के पास बहुत बड़ा वोट बैंक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा वोट बैंक अगर कांग्रेस के साथ जुड़ गया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदलना तो वैसे ही तय है। राकेश टिकैत ये समझ रहे हैं कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है, बल्कि देश में भी कांग्रेस पार्टी के साथ आज जनता खड़ी है। अभी हाल ही में जिस तरह बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, पार्टी की तरफ से बड़े स्तर पर फेरबदल किया जा रहा है, कांग्रेस जिस तरह से जनता के मुद्दों को उठा रही है और जनता खुलकर कांग्रेस को समर्थन दे रही है, इसका साफ मतलब ये है कि वाकई इस बार तो बदलाव होना तय है। वाकई इस बार तो बदलाव की जो बहार दिखाई दे रही है, इससे सत्ता पक्ष के होश उड़ते नजर आ रहे। तो यहाँ पर राकेश टिकैत ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, तो कांग्रेस ने भी पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की तरफ से भी यह ऐलान अभी तक नहीं किया गया है कि क्या वो गठबंधन करेगी या फिर वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। और ये भी नहीं ऐलान किया गया है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इस वक्त बहुत फूंक फूंक के कांग्रेस पार्टी कदम रख रही है। कांग्रेस पहले ये देखना चाहती है कि सत्ता पक्ष क्या कदम उठा रहा है, अन्य राजनीतिक पार्टियां क्या कदम उठा रही हैं, उसके बाद आखिरी जो दांव बचेगा वो हम चलेंगे और ये आखिरी दांव है जो तस्वीर पलटता नजर आएगा। तो यहाँ पर आखिरी दांव है, कुछ इस तरह का हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान होगा, राकेश टिकैत के साथ हाथ मिलाया जाएगा, बसपा के साथ भी हाथ मिलाया जा सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले प्रियंका गांधी की मुलाकात मायावती से होती है और मायावती ने जिस तरह प्रियंका गांधी के सर पर हाथ रखा था, यानी कि जीत का आशीर्वाद दे दिया। हाल ही में प्रियंका गांधी मुरादाबाद में रैली करती हैं और मुरादाबाद में प्रियंका गांधी की रैली में जिस तरह बड़े स्तर पर भीड़ नजर आती है, ये भीड़ बता रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रियंका गांधी को ससुराल वालों ने जीत का आशीर्वाद दे दिया। मुरादाबाद से खाली हाथ नहीं लौटी है प्रियंका गांधी, वहां से जीत
जीत का आशीर्वाद लेकर लौटी हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक जनता जीत का आशीर्वाद प्रियंका गांधी को दे चुकी है, क्योंकि प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता अपनी बेटी भी मानती है और दीदी भी मानती है। आज उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका दीदी की बात होती है। प्रियंका दीदी को लाने की बात होती है कि प्रियंका दीदी को मौका दिया जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। तो आखिरी दांव जो कांग्रेस पार्टी का होगा वो पूरी तरह से पासा पलट देगा। भले ही अखिलेश और जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया है, भले इस सत्ता पक्ष हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन एक आखिरी दांव जो है वो बाजी पलटता नजर आएगा। जैसे कि कहावत भी है कि एक लोहार की 100 सोनार की। और अभी हाल ही में देखने को क्या मिला कि किस तरह से ममता बनर्जी इधर उधर भागती नजर आ रही थी। कभी पीएम मोदी से मुलाकात करती हैं, कभी गौतम अडानी से मुलाकात करती हैं और खुद को बहुत बड़ा चेहरा विपक्ष में दिखाने की कोशिश कर रही थी। तमाम सियासी दांवपेच का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया, लेकिन एक आखिरी दांव सोनिया गांधी ने क्या चला, ममता बनर्जी ने पीछे हटना सही समझा। ममता बनर्जी ने सोनिया के आगे सिर झुका दिया। होता यह है कि सोनिया गांधी के घर विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक होती है, ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं किया जाता और जनता का बड़ा समर्थन देखकर ममता बनर्जी समझ गई कि विपक्ष में अगर कोई बड़ा चेहरा है तो वो सोनिया गांधी ही है। अगर कोई विपक्ष में बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। और आज कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करने की हिम्मत अगर सत्ता पक्ष में नहीं है तो भला ममता बनर्जी कैसे मुकाबला कर पाएंगे। भले ही ममता बनर्जी प्रशांत किशोर के साथ मिलकर कोई भी रणनीति बना ले, लेकिन उस रणनीति का फायदा अब यहां नहीं होने वाला, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था जहां ममता बनर्जी की जीत हो गई। इस समय देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है। देश की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस जमीनी स्तर के मुद्दों को उठा रहा है, कांग्रेस जनता के जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात कर रही है और बहुत बड़े हद तक इसका बदलाव दिखता नजर आ रहा है। यानी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव होता है तो लोकसभा चुनाव में भी बदलाव होता नजर आएगा। और इस बार यह भी देखा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ वोट कांग्रेस को पड़ने वाले हैं। कांग्रेस को जो रिकॉर्ड तोड़ वोट पड़ेंगे इसका फर्क भी दिखता नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार बदलाव करना है, क्योंकि योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिस पर जनता गर्व कर सके। और वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी ने चुनाव से पहले इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए, तो जाहिर सी बात है अगर कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो कितने और बड़े ऐलान किए जाएंगे। तो आज बदलाव की राजनीति शुरू हो चुकी है, आज बहुत बड़े स्तर पर बदलाव शुरू हो रहा है और यही बदलाव है जो कांग्रेस के लिए खुशियां ला रहा है। आज प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुस्कान है तो इसकी वजह यह है कि जनता प्रियंका गांधी को मौका दे रही है। ये मुस्कुराहट जनता की है, उत्तर प्रदेश की जनता की मुस्कुराहट प्रियंका गांधी के चेहरे पर दिखाई दे रही है और प्रियंका गांधी चाहती हैं कि आज जनता उनका खुलकर समर्थन करे। बहुत बड़ी हद तक आज जनता का बड़ा समर्थन देखकर प्रियंका गांधी खुश हैं कि इतने वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा मौका मिलने वाला है। भले ही तमाम तरह से सत्ता पक्ष चाहे जितने हाथ पांव पटक ले, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने वाली इस राजनीतिक पार्टी के साथ जनता ने जाने से साफ मना कर दिया है और अब कांग्रेस को चुनती दिखाई दे रही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।